अब हम बना रहे हैं बालूशाही। बालूशाही में आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, यहाँ पे आपको मैदा लगेगा 300 ग्राम। आप 300 से लेके 350 तक आप मैदा ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम लिया है, आप 350 ग्राम तक ऐड कर सकते हो। 100 ग्राम आपको घी लगेगा एंड वाटर लगेगा 40 ग्राम। अप्रॉक्स बोल रही हूँ आटा बनाने के लिए। ओके, जैसे मैं आटा बनाते वक्त दिखाऊंगी आपको कितना लगेगा। सॉल्ट लगेगा आपको 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। बेकिंग पाउडर लगेगा 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाशनी बनाने के लिए पानी लिया है 200 ml। इलायची पाउडर लगेगा 1 टीस्पून एंड यहाँ पे मैंने ऑरेंज रेड कलर लिया है एंड यहाँ पे मैंने 400 ग्राम शुगर ली है। ओके, 400 ग्राम आपको चाशनी बनाने के लिए, ये जो शुगर लगने वाली है ये चाशनी बनाने के लिए लगेगी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको लगने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले बालूशाही में आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि ये जो बालूशाही का आटा गूंथते हैं हम, इसका आटा बनाने का तरीका, ये जो आटा बनाने का तरीका होता है बहुत अलग होता है। हम घर में जो आटा गूंथते उसका तरीका अलग होता है। ये उसे हम रगड़ रगड़ के गूंथते हैं, लेकिन इसे आपको बिल्कुल भी जोर देके नहीं गूंथना है। इस आटे को आपको बहुत हल्के हाथों से गूंथना है। ओके, सेकंड बात जो है वो है चाशनी बनाना। चाशनी जो है वो आपको बहुत मतलब चाशनी बनाना बहुत ट्रिकी काम होता है। ओके, चाशनी बनाना, अगर आपकी चाशनी लूज बनेगी तो बालूशाही गिली गिली बनेगी। ओके, अगर आपकी चाशनी बहुत टाइट बनेगी तो वो जो सिरप है वो बालूशाही के अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए आपको ये जो चाशनी है ये परफेक्ट होनी चाहिए। ये भी मैं आपको बताते वक्त दिखाऊंगी कि ये बालूशाही के लिए चाशनी कैसी लगेगी। ये 2 टिप्स ये 2 बातें हैं, चाशनी एंड आटा कैसे गूंथे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे घी लिया है। सॉरी, मैं घी दिखाना भूल गई। घी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घी को मेल्ट करके नहीं लेना है, जैसे है दानेदार वैसे ही लेना है। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो लेते हैं एक बाउल के अंदर मैंने मैदा डाल दिया है पूरा। ओके, इसी के अंदर मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये जो हमारा घी है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसका आटा गूंदेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 कप पानी लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने वाली हूँ। ओके, धीरे धीरे आपको, और ये जो आटा है खाली मैं बहुत लाइट हाथ से ऐसे मिक्स कर रही हूँ, खाली मैं मिक्स कर रही हूँ। ओके, आपको बिल्कुल भी इसे जोर लगा के रगड़ रगड़ के बिल्कुल भी इसे गूंदना नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने 1/3 कप वाटर लिया था और थोड़ा सा पानी लगेगा मुझे। ये आटे पे मैदे पे डिपेंड होता है कि आपको कितना पानी लगेगा। ओके, अगर आपका मैदा जो है वो पुराना है तो पानी ज्यादा लगेगा, फ्रेश है तो पानी कम लगेगा। ओके, ओके, मैं इसे थोड़ा धीरे धीरे पास ला रही हूँ। ओके, आटे को मैं गूंद नहीं रही हूँ। ओके, ओके, ये हो गया 1/2 कप पानी। पूरा 1/2 कप मैंने यहाँ पे पानी यूज किया है। ओके, मुझे ये आटा हो गया ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा और मैं लेती हूँ पानी, बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। ऑलरेडी ये 1/2 कप हो चुका है और थोड़ा सा मैं पानी ले रही हूँ। ओके, तो लगभग मैंने 1 टीस्पून जितना पानी लिया होगा अगेन।
ओके, इसे आपको तोड़ना है आटे को, इसी से आपके लेयर जो है वो बनेगी। ओके, थोड़ा सा और मैं पानी लूंगी यहाँ पे, 2 टीस्पून। ओके, मैंने हाफ कप एंड ऊपर मैंने 2 टीस्पून पानी डाला है। ओके, ये इनफ है पानी, मैं अब इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करने वाली। ओके, आपको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है इसे, ये ऐसे तोड़ोगे ना, हमें लेयर्स चाहिए। ओके, ये लेयर्स दिख रही होंगी आपको, आटे में लेयर्स चाहिए हमें। ओके, ऐसे तोड़ोगे आप आटा इसे ऐसे। ओके, इसे भी आपको ऐसे ही करना है। ओके, ये लेयर्स बन जाएंगी। ओके, 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 अगेन इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, बहुत हल्के हाथ से आपको इसे ऐसे लेयर्स देंगे हम इसे। ओके, ओके, अब इसे हम, ये जो आटा है इसे मैं दबा नहीं रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से आपको ऐसे इसका डो बनाना है। ऐसे इसे आपको छोड़ देना है, इसे आपको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देना है और ढक के छोड़ देना है। ओके, ये जो हमारा बालूशाही का आटा है, ये 15 से 20 मिनट इसे हो चुके हैं। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे तोड़ रही हूँ ताकि हमारे लेयर्स बने। ओके, इसे मैं प्लेटफॉर्म पे निकाल देती हूँ। ओके, ओके, इसे हम क्या करेंगे, बहुत मैं हल्के हाथ से ऐसे इसकी लेयर्स बना ली। ओके, इसे मैं क्या करूंगी, इसे मैं 2-2 पार्ट में मैंने एक्चुअली डिवाइड कर दिया है, और 2 पार्ट में इसे मैं डिवाइड करूंगी। इसे भी और 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ एंड इसे हम ऐसे प्रेस करेंगे। ओके, इसे साइड पे रख देते हैं, इसे अगेन ऐसे स्प्रेड करते हैं, इसे इसके ऊपर रख देते हैं। ओके, अगेन इसे हम स्प्रेड करेंगे, अच्छे से स्प्रेड करना है आपको, बेलना नहीं है, इसे एक दूसरे के ऊपर रखना है। ओके, आपको लेयर्स दिख रही होंगी। ओके, कितनी है। ओके, अगेन इसके ऊपर ऐसे आपको रख देना है। ओके, अगेन आपको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, अगर इसके ऊपर रख देंगे। ओके, इसे लेयर्स लानी है आपको। ओके, आपको जितना चाहिए उतने आप लेयर्स ला सकते हो। ओके, ओके, ऐसे। ओके, और इसके 2 करना है तो कर सकते हो आप। ओके, ओके, और इसके ऊपर ऐसे रखना है, इसे ऐसे फ्लैट करना है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ। ओके, ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको जितने चाहिए उतने लेयर्स, इसी को मैं ऐसे कट कर देती हूँ। ओके, ओके, इन सारे को और ऐसे कट कर देती हूँ। ओके, ऐसे ऐसे आपको हाथ से लंबा करना है एंड ऐसे आपको इसके गोले बनाने हैं। ऑलरेडी इसके अंदर लेयर्स दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे और एक बना के दिखाती हूँ आपको क्या करना है, ऐसे हाथ में लेना है, ऐसे हाथ को ऐसे खाली इसे घुमाना है। ओके, ऐसा हल्के हाथ से घुमाना है, जोर नहीं देना है बिल्कुल भी, एंड ऐसे लड्डू बनाना है एंड पूरा ऐसे आपको होल बनाना है। ओके, ताकि ये जो चाशनी सिरप जो है हमारा अच्छे से अंदर तक जाए। ओके, ऐसे ही मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम बना रहे हैं बालूशाही की चाशनी बना रहे हैं हम। ओके, तो बालूशाही को मैंने बना के साइड पे रख दिया है। ओके, ढक के रख दिया है। अब हम चाशनी बना रहे हैं, तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे
400 ग्राम मैंने शुगर ली है और 200 ml मैंने वाटर लिया है। ओके, एंड आपको ये जो चाशनी है इसे आपको पहले मीडियम फ्लेम पे शुगर एंड पानी को अच्छे से मेल्ट करना है एंड गैस की फ्लेम को हाई करके इसे अच्छे से 4-5 मिनट के लिए, जब तक इसका जो टेक्सचर है मैं बोलूँगी 2 से 3-4 मिनट इसे आपको लगेंगे। जब तक इसका टेक्सचर शहद की तरह चिपचिपा नहीं बनता तब तक आपको इसे बॉईल करना है। ओके, बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि ये जो हमारी शुगर है ये शहद की तरह चिपचिपी हुई है या नहीं हुई है। आपको बिल्कुल भी इसे 1 तार 2 तार बिल्कुल भी नहीं लानी है। ओके, इसलिए आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। ये बात आपको कंपल्सरी याद रखनी है। अगेन यहाँ पे एक ही बात बोलूँगी मैं, कुकिंग में ऑब्जर्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो लो फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ, चाशनी को धीरे धीरे मेल्ट कर रही हूँ। ओके, सॉरी, शुगर का मैं धीरे धीरे मेल्ट कर रही हूँ। उसके साथ और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, दैट इज़ मैंने आपको बोला था कि बालूशाही बनाते वक्त 3 पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ फर्स्ट इज़ उसका आटा गूंदने का तरीका, सेकंड इज़ जो है वो है उसकी चाशनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एंड थर्ड पॉइंट होता है उसका कि हम जब बालूशाही तलते हैं तो उसका टेम्परेचर, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब आप बालूशाही तलोगे तो बालूशाही आपको बहुत लो फ्लेम पे इसे आपको तलना है। ओके, तो हमारी जो चाशनी है इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, ऑरेंज रेड कलर, एंड उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची एंड केसर भी डाला है, एंड इसे अगेन मैं थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ। ओके, एंड बीच बीच में आपको कंपल्सरी चेक करते रहना है। ओके, हमारी जो चाशनी है इसे अच्छे से बॉईल आ चुका है। ओके, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, देखिए चिपचिपी लग रही है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चिपचिपी लग रही है। मैंने चेक किया, थोड़ा सा हाथों पे लेके आपको अगर शहद की तरह चिपचिप करे तो समझ लेना कि आपकी जो बालूशाही है वो रेडी है। यहाँ पे आप इस स्टेज पे आप थोड़ा सा नींबू का फूल जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। इसे आपको खट्टा नहीं करना है, बहुत 1/2 टीस्पून जितना आपको इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है, एंड पिंच इतना, अगर आप सिट्रिक एसिड डाल रहे हो तो पिंच ही डालना है, एंड ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने, शुगर जो है हमारी ना जम जाए। ओके, हमारी जो चाशनी है यहाँ पे रेडी है। ओके, अब हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। मैंने जो बोला था आपको थर्ड पॉइंट होता है हमारा बालूशाही का टेम्परेचर। जब हम बालूशाही को फ्राई करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बालूशाही का जो टेम्परेचर होता है, तलने का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो एकदम लो। देखिए मैंने बालूशाही डाली है तो कितने छोटे बबल्स आ रहे हैं, उसको इतना तेल आपको कम गर्म होना चाहिए, तभी वो अच्छे से फ्राई होंगी, अंदर तक फ्राई होंगी, और इसके लेयर्स भी बनेंगे अच्छे से, एंड क्रिस्पी भी बनेंगे। और जब तक इसका लाइट कलर नहीं आता, लाइट पिंक कलर नहीं आता, तब तक आपको इसे फ्राई करते रहना है। बिल्कुल भी आपको हाई फ्लेम पे इसे नहीं तलना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे तलोगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से वो जो आटा है वैसे ही रह जाएगा और कच्चे लगेंगे, टेस्ट में भी बहुत ख़राब हो जाएंगे। ओके, आपका जो आटा है पूरा, मतलब बालूशाही पूरी ख़राब हो सकती है। ओके, तो ये बात आपको कंपलसरी ध्यान में रखनी है। ये थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत कम होना चाहिए जब आप बालूशाही को फ्राई करते हो। ओके, तो ये जो बालूशाही हमारी फ्राई हो रही है, ओके, धीरे धीरे इसे आपको फ्राई करते रहना है। ओके, देखिए ये जो हमारी बालूशाही है ये धीरे धीरे पक रही है। इसे आपको बहुत लाइट ब्राउन होने तक तलना है। देखिए इसकी पर लेयर्स इतनी है, यह खुल चुकी है। ओके, एक मैं उठा के दिखाती हूँ आपको, लेयर्स देखिए इसकी कितनी परफेक्ट है। ये जब तक थोड़ी सी लाइट ब्राउन जब तक नहीं बनती तब तक मैं इसे
फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। ओके, बहुत धीमे आंच पे इसे तलना है, बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है आपको, गड़बड़ी नहीं करनी है। इसे मैं अगेन थोड़ा सा फ्लिप कर रही हूँ। ये ऊपर से देखिए अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुकी है, एकदम लाइट ब्राउन चाहिए मुझे कलर, तो मैंने ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो चुकी है। ओके, थोड़े से नीचे होने देते हैं एंड इसे निकाल देते हैं। अब क्या करना है आपको, अभी इस स्टेज पे आपको ऐसे ही निकालना है, कढ़ाई से निकालना है। और हमारा जो सिरप है ये लाइटली लिटिल बिट गुनगुना चाहिए आपको, बहुत लिटिल गुनगुना चाहिए, बहुत हार्ड, बहुत गर्म नहीं चाहिए। ओके, ये जो हमारी बालूशाही है ये हो चुकी है। ओके, नीचे से ऊपर से अच्छे से हो चुकी है, देखिए फाइनल इसका लुक। ओके, अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद तुरंत ये हमारे सिरप के अंदर जाएगी। ओके, ये क्लोजअप देख लीजिए आप, एक चाहिए तो। ओके, परफेक्ट है ना। ओके, ये जो हमारी चाशनी है ये लिटिल बिट गुनगुनी है। ओके, और ये जो हमारी बालूशाही है ये भी बहुत गर्म है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इसे इसके अंदर डाल दूंगी। ओके, इसे 1-2 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, इन सारी बालूशाही को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत गर्म है अभी, ये गरम गरम ही आपको डालना है, बिल्कुल भी आपको ठंडे होने के बाद नहीं डालना है। और चाशनी भी हमारी गुनगुनी होनी चाहिए। ओके, यस, इसे हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे एंड देन इसे निकाल देंगे। ओके, बस डालना है और निकालना है। ओके, और ये हमारी जो बालूशाही है ये अब रेडी हो चुकी है। ओके, मैं एंड में आपको इसकी